क्या तकदीर का हमारे जीवन में कोई महत्व है? तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा महत्व है। इस बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। हम बहुत बार सुनते हैं कि ये तो तकदीर है, लक है, भाग्य है, ये सब बेकार की बात है, कुछ होता ही नहीं है। लेकिन कहाँ पे होता है, अब हम बात करते हैं इस बारे में। एक आदमी है जो बहुत मेहनत करता है, पूरा प्रयास करता है, हर तरह से जो जो करना चाहिए सब करता है, लेकिन वो एक एवरेज लाइफ जी रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि उसकी जो मेहनत है वो रंग लाती है, उसके पूरे मेहनत का परिणाम मिलता है। दूसरी तरफ एक और आदमी है जो मेहनत कर रहा है, लेकिन साथ साथ में और भी चीज़ों में रिस्क ले रहा है। रिस्क किस वजह से ले रहा है? क्योंकि उसको ये भरोसा है कि मेरा भाग्य एक ना एक दिन बदलेगा, मैं प्रयास करूंगा, रिस्क लूंगा तो जीवन में चमत्कार हो सकता है, और होता है। बहुत से लोगों के साथ चमत्कार होता है क्योंकि वो रिस्क लेते हैं। वो एक जाबाज हैं जो पूरी तरह से लड़ जाते हैं कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो अरबों लोग ऐसे हैं जो एक आम जिंदगी जी रहे हैं, पूरी तरह से अच्छी तरह से रह रहे हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी तकदीर के सहारे, अपने भाग्य सहारे, अपने लक के सहारे प्रयास करते हैं, लक पे ध्यान देते हैं और रिस्क लेते हैं कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, मैं सफल होऊंगा। वो अपना बहुत कुछ दांव पे भी लगाते हैं, फिल्में बनाते हैं, इधर उधर से पैसा इकट्ठा करते हैं, लोगों से मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, फिर फिल्म बनाते हैं। और जब फिल्म चल जाती है तो लोग कहते हैं देखो भाई कितनी बड़ी तकदीर थी कि थोड़ा सा पैसा लगाया, 250 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया पिक्चर में। कोई वेबसाइट बनाता है, उसमें लग जाता है, और किराना जैसी वेबसाइट बनाता है जिसमें पूरे घर गृहस्थी का सामान मिलता है, और अरबपति हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्या ये मेहनत करने से हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा मेहनत करने से। ये एक ऐसा एफर्ट करने से हो रहा है जिसमें भाग्य साथ देता है। फेल हो जाए तो सब लोग कहते हैं कि देखो चले थे बड़ा कुछ करने के लिए। लाखों लोग फेल होते हैं, बहुत सारे लोग फेल होते हैं जो प्रयास करते हैं पर फेल हो जाते हैं। कुछ लोग निकल जाते हैं। तो ये क्या है? ये एक मेल है लक का और काम का। जो लोग सिर्फ लक के सहारे बैठ जाते हैं, वहां प्रॉब्लम है कि राम भरोसे बैठा है, ऊपर वाला देगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, वहां प्रॉब्लम है। लक के सहारे आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजी प्लान करके, एक तरीके से सब कुछ अरेंज करके एफर्ट करते हैं, ईश्वर साथ देता है। तो ईश्वर क्या है? वही आपका भाग्य है। मेहनत जो आप कर रहे हैं वो है, उसमें ईश्वर का कोई रोल ही नहीं है। आप जाते हैं मंदिर में, बड़े बड़े अरबपतियों को हम देखते हैं, मंदिर जाते हैं, मूर्तियां चढ़ाते हैं, सोने के मुकुट चढ़ाते हैं। ये क्यों चढ़ा रहे हैं? क्योंकि भाग्य उनका साथ दे। इसलिए नहीं कि फैक्ट्री चले और कुछ पैसे मिल जाए। ये भाग्य का बहुत बड़ा रोल है। और ये क्यों आता है? वो जब आप विश्वास करते हैं तो आता है। आप विश्वास करते हैं मेरा भाग्य बदलेगा, तो होता है भाग्य, तो भाग्य बदलता है। आपके काम में लक का बहुत बड़ा रोल होता है। काम मिलना हजारों लोगों में से, वो भाग्य के भरोसे होता है। देखिए फिर कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये बाद में पता चलता है कि मेरा भाग्य ने साथ दिया या नहीं दिया। पहले नहीं पता चलता है। पहले क्या होता है कि हमारे को प्रयास करना होता है, पूरी मेहनत करनी होती है, फिर हम ईश्वर का भी साथ मांगते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले क्या करते हैं? प्रे करते हैं, और उसके बाद में हम काम शुरू करते हैं। शुभ मुहूर्त में काम करना चाहते हैं कि शायद अच्छा हो जाए। ये क्या कर रहे हैं हम? ये हम भाग्य के लिए ही तो कर रहे हैं सब। एक साइड से तो हम भाग्य को नहीं मानते हैं, हम एक साइड से तो ये कहते हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, और दूसरी साइड हम चाहते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल जाए। आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपने मेहनत की है।
रिक्शा चलाने से आपको बहुत बड़ा पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका भाग्य कहाँ साथ देता है एक रिक्शे वाले का, कि एक आदमी पैसा भूल जाता है बैग अपना रिक्शे में, और ये रिक्शे वाला जाकर के उसको बुलाता है और पैसा दे देता है। तो ये जो आदमी आया है जिसके पास में बहुत कुछ था, वो समझ जाता है कि ये आदमी बहुत शानदार है, मुझे इस आदमी की जरूरत है, वो उसको अपने साथ लगा लेता है। तो यहां से उसका भाग्य बदल जाता है। तो कैसे हुआ? ईमानदारी से भी भाग्य बदलता है, बेईमानी से भाग्य नहीं बदलता है। बेईमानी से भाग्य बर्बाद होता है। आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं तो उससे भाग्य बदलता है। आप लोगों के लिए दयालु होते हैं, उससे भाग्य बदलता है। आप लोगों को प्यार करते हैं, उससे भाग्य बदलता है। लेकिन हर समय कोसते रहने से, हर समय डांटते रहने से, हर समय मीन मेट निकालने से भाग्य नहीं बदलता है। खुशहाली तब आती है जब सब मिले होते हैं साथ में। खुशहाली नहीं आती बिना मिले लोगों के। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर अपने भाग्य पर भरोसा है, आप चाहते हैं अच्छा हो, तो अंदर से भी आपको अच्छा होना पड़ेगा। ये भाग्य का खेल जो है, ये अंदर से ही शुरू होता है। अगर अंदर जो है सफाई नहीं है, तो बाहर कुछ नहीं होने वाला। ये दिमाग में गंदगी भरी है तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप अच्छे मन से प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों को साथ जोड़ते हैं, भाग्य बदलता है। तो ये जो लोग बैठे हैं वो हंसते हैं इस तरह की मेरी बातों को सुन के और कमेंट पास करते हैं, आप कर सकते हैं, खूब आराम से करें, आपका राइट है कि आप कुछ भी बोलें। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने जीवन को बदलने की। हम बात कर रहे हैं कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाया जाए। हम इधर उधर कंपटीशन लड़के उनकी इनकी बातें करके जो डाइल्यूट करते हैं बातों को, इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसमें प्रॉब्लम है। समझे बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं एक पूरी लाइफ ऐसे देख के आया हूं जिसमें पूरा ही चमत्कारों से भरा पड़ा है। ये चमत्कार ऐसे नहीं होते कि जाके पूजा पाठ कर लिया तो चमत्कार हो गया। ये हमारे कर्मों से ही आता है। जैसे हम कर्म करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो अगर अच्छे काम हैं, लोगों की भलाई के काम हैं, उसमें काइंडनेस इन्वॉल्व है, उसमें ही अच्छा होता है। जहां चालाकी है, जहां बेईमानी है, वो एक दिन तो काम कर जाती है, पर बाद में यही दुख देती है। अच्छा काम करना चाहते हैं तो अच्छे बनिए। सफल होना चाहते हैं जीवन में तो भी अच्छा बनना पड़ेगा। बेईमानी से सफल होने से कोई फायदा नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।